नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया में आज के समय एक ही देश के बारे में बात की जा रही है, सीरिया। सीरिया का क्या होगा? इजराइल ने सीरिया कब्जाना स्टार्ट कर दिया है। सीरिया की जो कैपिटल है दमास्कस, वहां पर HTSK जो ये मिलिटेंट्स है, जो भी इनको आप कह लीजिए, इन्होंने बशर अल असद सरकार को खत्म कर दिया है। बशर अल असद खुद ये देश छोड़कर, सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं। आप समझ सकते हैं, जब कैपिटल से प्रेसिडेंट खुद जान बचाकर भागे तो उस देश का इस वक्त क्या हाल हो रहा होगा। और वैसे बीच में कुछ आर्टिकल्स ये पब्लिश हुए थे कि बशर अल असद मारे गए, इनके प्लेन पे अटैक हो गया। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। रशिया ने यह बात कंफर्म कर दी है कि बशर अल असद सेफ हैं और ये बिल्कुल सीरिया से बाहर निकल चुके हैं सेफ्टी के लिए। और ये सब होगा, इसके बारे में मैं एक प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। मिलियन से ऊपर लोगों ने देखी थी ये वीडियो। और सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं ना, जो भी सीरिया में हुआ है, इसका सबसे बड़ा नुकसान दो देशों को होगा। पहला देश रशिया और दूसरा देश ईरान। ईरान की जो एम्बेसी है सीरिया में, वो आज के समय अटैक की जा रही है। और एक बार को ना, ये जो पूरा रीजन है, ये मैप पे जो मैंने मार्क कर रखा आपके लिए, ये है मिडल ईस्ट रीजन। यहां पर देखिए बहुत कुछ है। ऑयल है यहां पर, नेचुरल गैस है। बस एक चीज नहीं है, एक्चुअली दो चीजें नहीं है यहां पर। एक तो चैन और दूसरा शांति। हमेशा हम देखते हैं हर कुछ साल में एक ना एक कंट्री में या तो कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, या फिर कोई नया ग्रुप कहीं से खड़ा हो जाता है जो बैठी हुई सरकार को हटा देता है। और उसके बाद दुनिया के सामने आ जाता है एक नया सरदर्द कि कल को अगर ये लोग आतंकवाद फैलाना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा। और अभी देखिए, मिडल ईस्ट में लगता नहीं है कि आने वाले समय में भी शांति कायम होगी। एक देश अभी बचा है यूएसए की लिस्ट में जो गिरना बाकी है, वो है ईरान। आज से कई साल पहले यूएसए के एक बहुत ही फेमस आर्मी जनरल हैं, वेस्ली क्लार्क। इनके बारे में पढ़िएगा। वेस्ली क्लार्क रिटायर्ड यूएस आर्मी ऑफिसर हैं, जनरल रह चुके हैं यूएस आर्मी में। और इनको दुनिया भर के अवार्ड मिले हैं, नाइटहुड से लेकर यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड करियर है इनका। और इनकी ये जो वीडियो है बहुत फेमस है। आज से कई साल पहले, एक्चुअली 2007 के आसपास, इन्होंने बताया था कि यूएसए का एक लॉन्ग टर्म प्लान है। 7 देशों को ये एक एक करके गिराएंगे। इराक, सीरिया, लीबिया, लेबनान। लेबनान में जैसे आप लोग पता है वहां पे हिजबुल्लाह है। इजराइल ने लेबनान का क्या हाल किया आप जानते ही हैं। इनमें ऑफ कोर्स कई देश अफ्रीकन देश भी है, मगर एक आखिरी देश यहां पर बचा हुआ है उस लिस्ट में, वो है ईरान। ये जो छोटी सी क्लिप है वेस्ली क्लार्क की, बहुत ही फेमस वीडियो है बाय द वे, ये मैं चाहता हूं आप सुने। He said he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. नाउ इन्होंने 2007 में कहा था कि 5 साल में यूएस ये करेगा। हालांकि यूएस उस वक्त आप अगर देखें तो बराक ओबामा के अंडर आ चुका था, और ओबामा के अंडर यूएसए ने कई जो गवर्नमेंट्स हैं इनको टॉपल किया। सीरिया को यूएस उस वक्त ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, बट इनको चाहे टाइम लग गया हो, मगर जिस लिस्ट के बारे में वेस्ली क्लार्क ने बोला था, बिल्कुल इन सभी कंट्रीज में या तो तख्ता पलट हुए हैं या तो इनकी कैपिटल को बॉम्ब किया गया है। ये कंट्रीज जियोपॉलिटिकली नलीफाई हो चुकी है। बस एक आखिरी देश यहां पर बचा है, ईरान। और देखो, ईरान तक पहुंचने से पहले, ईरान अगेन एक बहुत बड़ा टारगेट है। टाइम लगेगा ईरान को इनको घेरने में। हो सकता है कि मे बी, मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि ईरान को ये लोग टॉपल ना भी कर पाए। अभी के लिए क्या होगा कि सीरिया में बशर अल असद हट चुके हैं। अब इस देश को बस स्लाइसिंग होगी, यहां पर काटा पीटा जाएगा। जिसको जो हिस्सा उठाना होगा उठा लेगा, लूट होगी। ऑलरेडी वीडियो सामने आ रही है कि बशर अल असद का जो ऑफिस है वहां पे लूट हो रही है। जो मिलिटेंट्स थे HTS के, जो एक बार को जिनको यूएस लिटरली आतंकवादी कहता था। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट दिखाना चाहता हूं 2017 की। यहां पे आप देख पाओगे, ये ट्वीट है यूएस एम्बेसी ऑफ सीरिया की। इन्होंने 2017 में ये पोस्ट किया था। यहां पे आप देख पाओगे, ये आदमी है, यही वो आदमी है जिसने HTS ग्रुप को लीड किया है और बशर अल असद की सरकार को गायब कर दिया है पूरी सीरिया से। तो ये आदमी एक बार को ना यूएसए के लिए ओपनली एक आतंकवादी था। यूएस गवर्नमेंट ओपनली कहती थी कि अल जवानी ये एक आतंकवादी है और इस आतंकवादी को रोकने की बहुत आवश्यकता है। $10 मिलियन का रिवॉर्ड भी इस पे रखा गया था। और ये वो टाइम था 2017 का, जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे। ट्रंप के बारे में मैं एक कहूंगा, उनकी फिलॉसफी बिल्कुल स्ट्रेट है कि उनको पता है कि जहां पे उनको दिखता है कि ये आतंकवादी है, मतलब उनकी सरकार बोल देती है कि ही इज अ टेररिस्ट। ये ट्रंप के टाइम में था। अब आज के टाइम में
जो बाइडेन का टाइम अभी भी चल ही रहा है, ट्रंप अभी वापस प्रेसिडेंट बने नहीं है। आज के समय में देख रहा हूं यूएस मीडिया, अल जौलानी, यही आदमी जिसको ओपनली आतंकवादी कहा जाता था, इसको आज के समय कहा जा रहा है रिबेल लीडर। एक रिबेल लीडर, एक रेवोल्यूशनरी लीडर जिसने बिल्कुल बशर अल असद को हटा दिया है, क्योंकि आज के समय ये आदमी यूएस के काम का है। इसने बशर अल असद को हटाकर सीरिया से रशिया का इन्फ्लुएंस सीरिया में खत्म कर दिया है, ईरान का इन्फ्लुएंस सीरिया में खत्म कर दिया है, और अब नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के पीएम को खुली अपॉर्चुनिटी दे दी है कि सीरिया का बड़ा हिस्सा आप कब्जा लीजिए। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं वेट, इजराइल का इस सब में फायदा कैसे हो गया, ये तो अल जवारी ने कब्जाया है ना यहां पर दमास्कस। देखो, बेंजामिन नेतन्याहू ने जैसे ये न्यूज कंफर्म हो गई कि बशर अल असद भाग गया है सीरिया से, ये गए गोलन हाइट्स में। गोलन हाइट्स आपको पता होगा, इधर आप देख पाओगे, ये यहाँ पे सीरिया, ये यहाँ पे इजराइल, और इधर ये जो इलाका देख रहे हो ना आप, ये गोलन हाइट्स है। ये इंटरनेशनल मैप के हिसाब से, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के हिसाब से सीरिया का हिस्सा है, मगर इजराइल ने ये हिस्सा कब्जा रखा है। यहां पर पहुंच गए बेंजामिन नेतन्याहू और अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड करी और ये कहा कि ये हिस्टोरिक डे है और ये हमने किया है, खुल के क्रेडिट ले लिया। जो भी कोलैप्स हुआ है ना असद रजीम का, ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हमने ये सब करवाया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, 1 मिनट की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पूरा केस जो यहाँ पे हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. But it also means we have to take action against possible threats. One of them is the collapse of the Separation of Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria. This agreement held for 50 years. मैं थोड़ा टाइम बचा लेता हूँ यहाँ पर। आगे नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अच्छा, अब तो सरकार गिर गई ना सीरिया में, तो सीरिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था इजराइल के साथ गोलन हाइट्स को लेकर के, गोलन हाइट्स का जो बफर जोन है ना, उसको आप नहीं कब्जाओगे। तो अब यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं, अरे ये क्या हुआ, बशर अल असद की सरकार तो चली गई, तो जिस सरकार ने साइन किया था एग्रीमेंट पे वो तो चली गई यहाँ से, तो अब हम क्या करेंगे, चुपचाप और बहुत सारा हिस्सा कब्जा लेंगे सीरिया का। जो बफर जोन था गोलन हाइट्स के आगे का, ये वाला पार्ट, ये पूरा हिस्सा अब इजराइल कब्जा लेगा। वैसे ऑफिशियल मैप जो है इजराइल का वो यहीं तक है, बट जो एक्चुअल मैप है, जो ग्रेटर इजराइल की जो बात की जा रही है, उसकी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। यहां पे आप देख पाओगे नेतन्याहू ने ऑर्डर दे दिए हैं, टेक कंट्रोल ऑफ सीरियन बफर जोन। और मुझे पता नहीं कि नेतन्याहू कहां तक रुकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि नेतन्याहू ने सीधा गोलन हाइट्स में जाकर ये स्टेटमेंट दी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही होता है जब एक देश टूटता है, और सीरिया बहुत लंबे समय से कमजोर था। रशिया ने कैसे भी करके इस कंट्री को बस आप कह लीजिए जिंदा रखा हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप की जो मैं स्टेटमेंट देख रहा था, इस पर उन्होंने भी ये बात कही है कि रशिया ने लंबे समय तक सीरिया को स्टेबलाइज करके रखा, मगर यूक्रेन वॉर में रशिया अब इतना उलझ चुका है कि सीरिया को रशिया यहां पर नहीं बचा पाया और यूएसए ने देखी अपॉर्चुनिटी। और नाउ ट्रम्प ये भी कह रहे हैं कि यूएसए को इस सब में इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। बट अगेन देखना होगा, बाइडन हो सकता है कि सीरिया का जो ऑयल है ये कब्जाने के लिए यूएस मिलिट्री को भेजे, या फिर टर्की मोस्ट प्रोबेबली सीरिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा लेगा। बेसिकली अब ये जो देश है यहाँ पे चीरफाड़ होगी, जो भी जिसको कुछ हिस्सा मिलेगा वो ले लेगा, एक्सपैंड किया जाएगा। आई वुडंट बी सरप्राइज सीरिया एज ए कंट्री कुछ सालों में या फिर कुछ महीनों में बचे भी ना। तो अभी इस कंट्री से रिलेटेड बहुत सी न्यूज सामने आएगी, बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जिसको एक टाइम में, आज तो नहीं, आज के समय तो खैर वो देश कहीं से भी स्विट्जरलैंड नहीं लगता, बट एक टाइम था जब मिडल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था इस देश को। बताइए वो कौन सा कंट्री था, द स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडल ईस्ट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जॉर्डन, ईरान, इराक या फिर लेबनान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, स्टडी IQ पहली बार आपके लिए एक ऐसा कोर्स लाया है जो आपको प्रॉपर मार्गदर्शन देगा। ना कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा,
यूपीएससी संभव सुपर 100 मेंटरशिप प्रोग्राम का। ये इस प्रोग्राम में सिर्फ 100 सीट्स ही होंगी। जैसे ही फिल हो जाता है ये, उसके बाद इस प्रोग्राम में एंट्री बंद हो जाएगी। नाउ इस कोर्स में देखिए स्पेशल बात क्या है। यहाँ पर देखिए वीडियो कॉल पर आपको पहले तो दिसंबर महीने में ना बहुत सारी मेंटरशिप दी जाएगी। आप पहले डिस्कस करोगे कि आपको यूपीएससी एग्जाम में अभी आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपको ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए, आप किस तरीके से अभी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स मेकिंग सही से आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे। एक काफी लंबा सफर आपने तय किया है यूपीएससी का, आगे आपको किस तरीके से जाना है। तो यहाँ पर ना स्टडी आईक्यू के मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे। वीडियो कॉल में आपको प्रॉपर यहाँ पे हम बताएंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद वीडियो कॉल करके आपसे बातचीत करके आपको समझ के कि अभी आपका लेवल है क्या, आपको कहां पर पहुंचना है, हम आपको क्लासेस रेकमेंड करेंगे। वो क्लासेस आप देख सकते हैं, आप उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी होगी आपकी। ये आप कह लीजिए बहुत ही एक 1-to-1 पर्सनल लेवल पर एक हमने प्रोग्राम बनाया है, और ऑब्वियसली ये लार्ज स्केल पर आप नहीं कर सकते हजारों की संख्या में। तो सिर्फ 100 मेंटरशिप प्रोग्राम्स की सीट है। जैसे ही फिल होती है अपने आप इस कोर्स को एक्स्ट्रा परचेज नहीं कर पाओगे। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल, यहाँ पे ये क्लिक करोगे आपसे यहाँ पे कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पे आप डालोगे PG10, प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। सिर्फ 7,500 रुपये में ये 9 महीने का कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, जो लिटरली ना दिस कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। क्योंकि इस टाइप के मेंटरशिप प्रोग्राम कोर्सेज आते नहीं है, मैंने देखा नहीं है इससे पहले इस टाइप का कोर्स कोई और लॉन्च कर रहा हो। और इस पूरे प्रोग्राम को एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर लीड कर रहे हैं, तो यू विल बी इन वेरी सेफ हैंड्स। तो ये प्राइस आप पे कर सकते हैं टू रियरली अंडरस्टैंड कि आप अभी कहां पर है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, और कौन कौन सी क्लासेस आपको अटेंड करनी है, और उन क्लासेस को फिर आप अटेंड भी कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।